की कृतज्ञांजलि है सकल दिगंबर जैन समाज, सूरत, गुजरात। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे दिगंबर जैनाचार्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की निर्विकल्प समाधि होने पर गुजरात राज्य के प्रमुख नगर सूरत स्थित महाप्रज्ञ हॉल 13 पंथ भवन सैटेलाइट में 25 फरवरी 2024 को आयोजित गुरु विनयांजलि सभा की हृदयांकित एवं वाभिभोर कर देने वाली गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के करुणा, ममता एवं संस्मरणों से ओतप्रोत दृश्य। विश्व विख्यात दिगंबर जैनाचार्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की 18 फरवरी 2024 को निर्विकल्प समाधि होने पर गुजरात राज्य के प्रमुख नगर सूरत स्थित महाप्रज्ञ हॉल 13 पंथ भवन सैटेलाइट में 25 फरवरी 2024 को गुरु विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गुरु भक्तों द्वारा सूरत के बेसू गांव वासु पूज्य भगवान मंदिर से 13 पंथ भवन तक विनयांजलि यात्रा के निकालने के साथ की गई। बेसू ग्राम में वासपुज भगवान मंदिर से श्री विद्यासागर जी महाराज की विनयांजलि यात्रा के लिए शामिल हुए हैं और हम लोग यहाँ से 13 पंथ भवन में विनयांजलि यात्रा को विनयांजलि सभा के रूप में परिवर्तित करने वाले हैं। और ये विनयांजलि यात्रा बहुत भावपूर्ण रूप से हम यहाँ से दिगंबर पूरे बेसू जैन समाज की तरफ से 13 पंथ भवन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। 24 तीर्थंकर भगवान की, युग दृष्टा संत शिरोमणि ब्रह्मांड के देवता समाधि सम्राट प्रातस्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। विनयांजलि यात्रा के गुरु विनयांजलि सभा में सम्मिलित होने के लिए समारोह स्थल पहुंचने पर महानुभावों द्वारा नमोकार मंत्र से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम। कार्यक्रम प्रारंभ होने उपरांत विकास जी पाटनी, बिहुल जी, विनीत जी जैन, आशीष जी एवं अशोक जी एवं अन्य महानुभावों ने पूज्य विद्यासागर जी की जीवन गाथा के विषय में बताते एवं उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने सैकड़ों संत साधुओं को आध्यात्मिक मार्ग की प्रेरणा दी और लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही सभी ने आचार्य श्री को नमन वंदन करते हुए विनम्र विनयांजलि अर्पित की। जिंदगी गिरवी रखकर भी न चुका पाएंगे हम जिसका कर्ज, जिंदगी गिरवी रखकर भी न चुका पाएंगे हम जिसका कर्ज। माँ ही नहीं भगवान के बराबर, माँ ही नहीं भगवान के बराबर है गुरु का भी उतना महान स्थान। उनकी महानता और सौम्यता को समझना, उनके संदेशों को आत्मसात करना और उनके दिव्य आध्यात्मिक विचारों को अपनाना हमारा सर्वोपरि धर्म है। साधक का एक ही लक्ष्य होता है, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अंतिम 3 दिनों से उपवास कर रहे थे। वे केवल ज्ञान रूपी अमृत का रसपान ही कर पा रहे थे। उन्होंने बहुत ही समतापूर्वक समाधि ली। आचार्य श्री जी की दूरदृष्टा ने जैन संस्कृति को हजारों साल के लिए जीवित बनाए रखने हेतु प्राचीन मंदिरों की पाषाण निर्मित शैली को अपनाने की बात कही और उसको साकार किया। आचार्य श्री का समता गुण ऐसा था कि असाता के उदय में वे धैर्य को धारण करते थे और धैर्य को धारण करने से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते थे। और जब साता का उदय होता था तो साता के उदय में संयम धारण कर
संयम, पूर्ण संयम धारण कर कर कि अपने मन और चित्त कहीं चलायमान नहीं हो जाए। अगले क्रम में पूज्य संतों ने रूंधे गले से उनके कृतित्व को याद करते हुए कहा कि उन्होंने त्याग तपस्या के साथ ही जनमानस व पशु पक्षियों के लिए अनेक हितकारी योजनाएं चलाईं और हम सभी साधु संतों को छत्र छाया देकर हमारा मार्गदर्शन किया। आचार्य श्री के देवलोक गमन पर समाज की बड़ी हानि बताते हुए उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि दी और नमन वंदन किया। संत परम हितकारी, संत जगत के हित देखने वाले, जगत की माँ है। आज स्वामी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कैसा उनका भाव होगा जगत के प्रति। आज जगत की आंखें भीनी है। आए हुए हर कोई जीवात्मा को इस संसार छोड़ करके जाना ही जाना है, लेकिन संसार में आने के बाद हम संसार में किस प्रकार हम हमारे कर्म करते हैं वो हमारे हाथ में है। इसलिए कहा ना, जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए। ऐसे महान संत विद्यासागर जी महाराज जो अपने चर्या में, अपने नियमों में बड़े चुस्त थे और बड़ी श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ उनका परिपालन किया करते थे। इस बीच कार्यक्रम में पधारे गणमान्य जनों ने आचार्य श्री की निर्विकल्प समाधि होने पर इसे समाज और देश की अपूर्णीय क्षति बताते हुए अपने भाव व्यक्त किए। इस दौरान कई श्रेष्ठ जन आचार्य श्री के विषय में बताते हुए भावुक भी हुए और उनके द्वारा जगत कल्याण के लिए किए गए कार्य को याद करते हुए नमन वंदन कर विनयाञ्जलि अर्पित की। जीवन ऐसा जिया कि जीवन का सम्मान किया और प्रयाण किया ऐसा कि गुरुवर मृत्यु का भी मान किया। पद चिन्हों पर चलकर तेरे जीवन दीप जलाएंगे। नमन तुम्हें शत शत बार गुरुवर, हम तुम्हें कभी न भूल पाएंगे, हम तुम्हें कभी न भूल पाएंगे। श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैसी विभूतियाँ इस धरा पर युगों युगों के बाद अवतरित होती हैं। हमारा यह सौभाग्य है कि हम इस कालखंड में जन्मे और आचार्य श्री का सानिध्य पाया। वो ऐसी दिव्य ज्योति के समान थे कि उनके दर्शन मात्र से सद्गति की राह सुगम हो जाती थी। संसार से महाप्रयाण की ओर विदाई लेना संतों के लिए तो मृत्यु भी महामहोत्सव है, लेकिन हम संसारी जीवों के लिए विरह वेदना एक बहुत भारी विरह वेदना है। इसी श्रृंखला में श्री जैन श्वेतांबर खरत्रगस्त महासंघ के गच्चाधिपति आचार्य श्री मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब सो बेंगलोर क्षेत्र की तरफ विचरण में है। पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज साहब के स्वर्गवास के समाचार श्रवण कर आघात लगा। उनका जीवन आदर्श था। त्याग, संयम व समता की पराकाष्ठा के दर्शन उनके जीवन में होता था। उनके आचरण में परमात्मा महावीर की वाणी प्रकट होती थी। इस विनयाञ्जलि सभा में परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज साहब को नमन वंदन। मेरा भी अहोभाग्य कि मैंने विद्यासागर जी महाराज साहब के कई बार दर्शन का लाभ मुझे मिला। परम श्रद्धेय आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी के व्यक्तित्व, कर्तृत्व, प्रबुद्धता, विद्वता पे सारे कुछ बात हो गई है, मगर मैं 2-3 बातों का जिक्र करूंगा। मैंने भारत में इससे पूर्व आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सर्वग्रास पर मैंने ये पढ़े थे, मगर इन दिनों में इंस्टाग्राम से लगाकर, फेसबुक से लगाकर तमाम आप जब नज़र डालोगे कि एक मुस्लिम की मजार है और मजार के बाद बोर्ड लगा हुआ है विनयाञ्जलि का। आचार्य विद्यासागर जी को विनयाञ्जलि दी गई। भवन में जहाँ बैठा हूँ जिस पे महाप्रज्ञ जी का नाम लिखा है, सन 2004 में हम खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज की तरफ से उनसे मिलने आए थे और यहाँ पे उनसे बात करते समय ऐसे ही आचार्य श्री का नाम हमारे मुंह से निकल गया था। तब महाप्रज्ञ जी ने अपने शब्दों में कहा था कि आचार्य विद्यासागर इस धरती पर भगवान महावीर का अवतार रूप है। ये उनके भाषा थे। मैं आज उसको आपके सामने रख रहा हूँ और गुरुदेव मोक्ष महल की तरफ एक कदम आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने महावीर के सिद्धांतों को आगम के अनुरूप पूरे 36 मूल गुण
अपने में धारण किए थे। जब नाम धर्म का आता है तो नाम संत का आता है, जब नाम संत का आता है तो विद्या गुरु मन भाता है। संतों में तुम महासंत हो, संत शिरोमणि तुम भगवान हो, परोपकार की तुम मूरत हो, ज्ञान ज्योति की तुम सूरत हो। इस समय पर जब आचार्य श्री की विनयांजलि की बात चलती है तब मेरे को याद आ रहा है कि सूरत जैन समाज और गुजरात समाज को आचार्य श्री के जोड़ने में अहम भूमिका हमारे बाबूजी की रही है। तो उनको भी आज इस वक्त पे अपने को जब परम पूज्य आचार्य श्री को इतना नजदीक लाने का श्रेय हम बाबूजी को ही देते हैं कि उनकी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की विनयांजलि के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आप सब जानते हैं 18 फरवरी को 19 संलेखनापूर्वक समाधि हुई है। हम भारत के संपूर्ण जैन समाज उनकी समाधि के कारण बहुत दुखी और व्यथित है। आचार्य श्री का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करने का मौका सौभाग्य तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र में हुआ था और आचार्य श्री सौ प्रथम बार जो विहार करते हुए 1996 में 96 में सूरत की ओर पधारे थे। गुरु विनयांजलि सभा की प्रमुख बात ये रही कि इसमें केवल जैन अनुयायी ही नहीं थे, बल्कि अन्य धर्मों के समाज सेवी एवं धर्म प्रेमियों ने भी अपनी विनयांजलि दी और कहा कि भारत के ये महान संत केवल जैन संत ही नहीं थे, बल्कि प्रत्येक समाज के हृदय पर वे विराजमान थे। उन्होंने सभी समाजों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए जीवन पर्यंत कार्य किया, जिसके लिए मंचासीन महोदय द्वारा सभी का धन्यवाद व्यक्त किया गया। विद्यासागर जी महाराज शरीर से हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार और आचार हम सबके साथ है। विनयांजलि सभा में मैं गुरुवर को वंदन करता हूँ। कुछ ही दिन पहले घटी हुई एक अनहोनी ने समस्त जैन समाज में एक खेद की लहर उत्पन्न कर दी है। एक ही दिन में दो महापुरुष की विदाई जैन समाज को गहरी चोट पहुंची गई। जीवनचर्या में तभी आपका भाव भी विशुद्ध होगा और आपकी पूजा तभी सफल होगी और सुगंधीदार फूल ही प्रभु के चरण तक जाते। ऐसी चर्चा कर करके वो हमें भावना का शब्द समझा गए। जिन शासन के संवाहक परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की संलेखना पूर्व समाधि समस्त जैन समाज ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र की अपूर्णित क्षति है। आचार्य भगवान का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। आज उनकी समाधि के पश्चात पूरा विश्व उनको चंद्रमा में देख रहा है। हमें उनके आदर्शों पर चलने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, शिक्षा और संस्कृति। इन दो चीज़ों को हम जीवित रखें, यही हमारे लिए आचार्य श्री हैं। महान वैराग्य को धारण करने वाले महामना को वैमानिक देव बने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्हें निश्चित ही सीमंदर शरण प्राप्त हुई होगी, इस बात में कोई आशंका भी नहीं है। इधर श्री विद्यासुधा भवन पार्ले पॉइंट सूरत में 28 फरवरी को श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति के तत्वावधान में भी आचार्य छत्तीसी विधान का आयोजन कर गुरु गुणानुवाद करने के साथ श्राविकाओं द्वारा आचार्य श्री के चित्र समीप मंगल दीप प्रज्वलित कर उन्हें विनयांजलि दी गई। Thank you.
समापन बेला में सामूहिक रूप से नमोकार मंत्र का उच्चारण करने के साथ ही गुरुवर को नमन वंदन किया और सभी गणमान्य जनों एवं पदाधिकारियों ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को सामूहिक रूप से विनयाञ्जलि अर्पित कर अपने विचार व्यक्त किए। जैन समाज की ओर से तेरापंथ भवन महाप्रज्ञ सभागार में एक ऐतिहासिक विनयाञ्जलि सभा आयोजित हुई। इसमें समाज के श्रेष्ठ उपस्थित रहे। मैं सभी पंथों के गुरुओं ने, सभी पंथ के अनुयायियों ने आचार्य श्री विद्यासागर के प्रति अपनी भक्ति, अपने भाव जो दिखाए, साथ ही श्री विद्यासागर जी महाराज न सिर्फ जैन समाज के अपितु सर्व समाज के इस धरती पर भगवान थे। चलिए, हरी भरी डाल छोड़कर उड़ गया रे पंछी। वो पंछी कहाँ उड़ गया वो किसी को नहीं मालूम। पूरा समाज को वो हरा भरा छोड़कर आज कहाँ है? मोक्ष मार्ग के ऊपर वो हमारे गुरुजी चले गए हैं। बस यही हमारी श्रद्धा विनयाञ्जलि है। गुरुजी हमें छोड़ के नहीं गए हैं। गुरुजी पहले भारत को देखते थे, आज पूरे विश्व को ऊपर से देख रहे हैं। उनका आशीर्वाद सबके ऊपर हमेशा बना रहेगा और हम युवाओं को और बच्चों के लिए जो उन्होंने शिक्षा दी है वो सब हम पूर्ण रूप से उनका पालन करें। मैं अपने यही कहना चाहती हूँ कि आचार्य श्री हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद पूरे देश को और पूरे जैन समाज को मिलता रहे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। आचार्य विद्यासागर विद्या के सही मायने में महासागर थे और वो विश्व वंदनीय इसलिए हुए, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। हम सबके हृदय में विराजमान आचार्य श्री को कोटि कोटि वंदन। एक गृहिणी होने के नाते मैं एक ही शब्द बोलूँगी कि उन्होंने हमको क्या सिखाया है कि सभी ने कप देखा होगा, सभी ने उनकी आउटर साइड देखी है कप की, इनर साइड नहीं देखी। तो हमको बस ये देखना है कि बाहर की खूबी को ना देखते हुए अंदर की खूबी को पहचानना है। हे गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आप जहाँ भी है, मुझे विश्वास है आप इस वक्त हम सब बच्चों पे अपनी जैसे पहले दया दृष्टि थी वैसे ही दया दृष्टि बनाए रखेंगे। और मुझे तो उनका बहुत ही वात्सल्य मिला, जब भी उनके पास जाता था उनके चरण पकड़ने का मौका मिलता था और उनकी खूब कृपा रही कि मुझसे वो बात भी करते थे। आज यही कारण है उनकी इस त्रुटि को कभी भी पूरी कोई भी नहीं कर पाएगा। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे दिगंबर जैनाचार्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की निर्विकल्प समाधि होने पर 25 फरवरी 2024 को आयोजित गुरु विनयाञ्जलि सभा के अविस्मरणीय दृश्य। पुनः बता दें कि गुजरात राज्य के प्रमुख नगर सूरत स्थित महाप्रज्ञ हॉल तेरापंथ भवन सिटी लाइट में शहर एवं प्रदेश की जानी मानी हस्तियों ने सहभागिता की और पूज्य आचार्य श्री के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को याद करते हुए इसे भारत ही नहीं विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। इसी के साथ अब दीजिए मुझे आज्ञा, हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम की कृतज्ञांजलि थे सकल दिगंबर जैन समाज सूरत गुजरात।